हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम लोग क्लास 8 मैथ की प्रश्नावली जो है 2.1 करेंगे। तो इस पूरे प्रश्नावली में देखिए आपको पूरे 10 क्वेश्चन है। तो इन 10 प्रश्न को मैं एक एक करके समझाऊंगा। तो इन्हें रफ कॉपी पर या फेयर कॉपी पर नोट करते हुए चलिएगा, जिससे आप हर एक प्रश्न को अच्छे से समझ में आ जाए। इस चैप्टर का नाम क्या है आपका? एक चर वाले रैखिक समीकरण। यानी इसमें आपको समीकरण हल करना सीखना है। सबसे इजी होता है समीकरण, बस आप ध्यान से समझते हुए चलिएगा। अब यहाँ पर देखो, प्रश्न आपका कह रहा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। सबसे पहले समीकरण को हल करना है, इसके बाद उसकी जांच करना है जो उत्तर आपका निकला है सही है कि नहीं है। तो बहुत ही ज्यादा सरल है, ध्यान से समझिएगा। हर एक चीज मैं जो बोलूंगा सुनिएगा, पूरे तरीके से आपको समीकरण आ जाएगा। जितना भी कठिन सरल प्रश्न लिखा है सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अब यहाँ पर देखो, पहला प्रश्न हमारा है कि 3x बराबर क्या है? 2x प्लस 18 लिखा हुआ है। ऐसे प्रश्नों में किसका मान निकालना पड़ता है? यक्स का। अगर y रहेगा तो y, z रहेगा तो z, और b रहेगा तो b, c रहेगा c। यानी इंग्लिश का अल्फाबेट कोई भी रहे उसी का मान हम निकाल देंगे। इसीलिए हम क्या करते हैं, समीकरण में x y z जो भी दिया रहता है उसका मान निकालते हैं। अब ये पहला प्रश्न है, 3x बराबर लिखा है 2x प्लस 18। अब इस समीकरण को हल करने का कुछ नियम होता है, उन नियम को मैं अलग से समझाता हूं। जैसे मैं एक सरल प्रश्न लिखता हूं, 2x प्लस 8 बराबर क्या लिखता हूं? 3x माइनस 6 लिखता हूं। अब जब समीकरण में ये बराबर का जो चिन्ह बीच में रहता है, अगर मैं 3 बराबर के इस साइड से कोई भी संख्या उठा के इधर लेके आऊंगा तो उसका चिन्ह क्या होता है? बदल जाता है। अगर वह इधर प्लस में है तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में तो इधर आएगा जोड़ हो जाएगा यानी प्लस हो जाएगा। वही सेम चीज अगर मैं इधर से कोई भी चीज उठा के इधर लेके आऊं, अगर प्लस में रहेगा तो इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, और माइनस में रहेगा तो इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और दूसरा नियम क्या है? अगर इधर कोई चीज गुणे में है तो उठा के इधर लेके आओगे तो भाग हो जाएगा, और भाग में है तो गुणा में हो जाएगा। बस ये सारी चीजें नियम आप जानते रहो, यानी लेफ्ट राइट अगर करोगे तो ये सारे परिवर्तन आएंगे, आपके दिमाग में रहना चाहिए। अब मैं सवाल को समझाता हूं तो आपको हर एक सवाल एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई भी दिक्कत की आवश्यकता नहीं होगी। अब जैसे ये 3x लिखा है, अब 3x लिखा है बराबर क्या है? 2x और प्लस 18 लिखा है। यहां पर मैं क्या कर देता हूं, हल इस तरह से लिख देता हूं। इसी तरीके से आप भी करिएगा। अब 3x लिखा है तो आप भी इस तरह से 3x लिखिएगा। अब 3x के जैसा क्या है? 2x है। यानी जो एक जैसे होते हैं उनको एक साथ लिखा जाता है, तभी सवाल क्या होता है? सॉल्व होता है। जैसे यहाँ पर 2x है और यहाँ पर मैं 5x लिखूं और यहाँ पर मैं 7y लिखूं, तो इस तीनों में कौन समान है? तीनों में 2x और 5x एक जैसे हैं, तो इनको हमको क्या करना पड़ेगा? एक साथ लिखना पड़ेगा। तो जब भी प्रश्न में ऐसा कोई भी चीज दिखाई दे तो उनको एक साथ लिखते हैं। 3x हो गया। अब बराबर के इधर में क्या है? 2x है, हमें बराबर के इधर लाना है, तो ये प्लस 2x है तो बराबर के इधर में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लो। प्लस 18 है तो इस तरह से 18 लिख लो। अगर कोई चीज इस तरह से +3 लिखा है तो इसे आप इस तरह से 3 लिखोगे तो ये प्लस में माना जाएगा। अगर इस तरह से नॉर्मल 5 लिखा है तो ये प्लस में, चाहे इसके सामने प्लस का चिन्ह लगाओ या ना लगाओ। बात समझ में आ गया? अब इतना जब आप कर लिए तो 3x माइनस 2x करोगे तो 3x में से 2x घटाओगे कितना आएगा? 1x आएगा। अब 1x इस तरह से चाहे आप लिखो चाहे आप x लिखो तो भी उसे 1x ही समझा जाएगा। अगर कहीं पे नॉर्मल इस तरह से x लिखा है तो इसका मतलब ये 1x ही है, तो 1x को हम इस तरह से x लिख सकते हैं। कहीं पे y लिखा है तो इसका मतलब ये 1y है, और 1y को आप इस तरह से y भी लिख सकते हो। चलो, इतनी जानकारी आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या होता है? 3x में से 2x घटाओगे तो इसका घटाने का तरीका होता है 3 में से 2 घटा लो, कितना आएगा? 1 आएगा। अब दोनों में x है तो यहाँ पर बस x लिख लो। इसका मतलब 3x में से 2x घटाओगे तो 1x आएगा। अब मैंने क्या बताया, 1x को आप इस तरह से x भी लिख लो सकते हो। बराबर का चिन्ह है 18 तो 18 लिखो। इसका मतलब x बराबर क्या आया है? 18 आया। हमको क्या करना था? उत्तर की जांच भी करनी है, तो यहाँ पर लिखोगे उत्तर की जांच। अब यहाँ पर लिख लो उत्तर की जांच। क्या लिखोगे? उत्तर की जांच। अब हम आराम से जांच करेंगे। हमारा प्रश्न क्या है? 3x माइनस 2x अरे 3x बराबर 2x प्लस 18 है, तो आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रश्न लिखोगे। अब 3x बराबर क्या है? 2x प्लस 18 है, तो यहाँ पर लिखोगे 2x प्लस 18 इस तरह से लिखोगे। अब इसे ब्लैक पेन से लिखोगे। अब इस वाले को जब जांच करोगे फिर से नीला पेन से लिखना। अब यहाँ पर देखो,
यक्स बराबर क्या आ चुका है, 18 आ चुका है। तो जहां पर यक्स आपको दिखाई दे उसकी जगह पर आपको 18 लिखना है। तो ये 3x का मतलब क्या होता है, 3 इंटू यक्स होता है। बात समझ में आया? तो 3 है तो इसको इस तरह से 3 लिखो। अब इंटू का चिन्ह बनाओ। यक्स, यक्स की जगह पर आप क्या लिखोगे, यक्स बराबर 18 है तो जहां पर यक्स है उसकी जगह पर अब आपको 18 लिखना पड़ेगा, बराबर का चिन्ह लगाओ। 2 है तो 2 लिखो। अब यक्स की जगह पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, 18 लिखना पड़ेगा। तो 2x का मतलब 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 इंटू कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 18 तो 18 इस तरह से लिख लो। अब 18 का गुणा 3 में करो, 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 तिहाई कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। अब बराबर का चिन्ह लगाओ। अब 2 गुणे 18 है तो 18 दूना कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर 18 तो 18 लिख लो। अब जरा यहाँ पर 54 है तो 54 लिखो, बराबर 36 और 18 जोड़ोगे कितना आएगा, 54 यानी 54 आएगा। इतना करके आप इस तरह से छोड़ देना, आपका यही क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो पहला सवाल सभी बालक को समझ में आ गया होगा, तो काफी अच्छी बात है। इसी तरीके से बस हर एक प्रश्न को आपको करना है। चलिए अगला प्रश्न आपको कराते हैं। अगला प्रश्न हमारा है 5t माइनस 3 बराबर 3t माइनस 5 है। अब यहाँ पर देखो यक्स था, यहाँ पे t लिख दिया है, कुछ भी लिख सकता है। मैंने बोला था इंग्लिश अल्फाबेट ए से लेके जेड के बीच में कुछ भी लिख सकता है, एल एम पी कुछ भी, इससे कोई मतलब नहीं है। अब ये 5t है तो भाई हम यहाँ पर इस तरह से हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे, हल लिखेंगे। अब यहाँ पर 5t है तो हम इस तरह से 5t लिखेंगे। अब यहाँ पर बराबर के इधर में देखो 3t है, तो हमें क्या करना है, इसको 5 के पास लाना है, यानी 5t के पास लाना है। तो बराबर के इधर में जो 3t है वो प्लस में है, तो बराबर के इधर में क्या आ जाएगा, माइनस 3t हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? बराबर का चिन्ह है तो इस तरह से बराबर का चिन्ह लगाओ। ये -5 है तो इस तरह से -5 लिखो। अब ये जो -3 है बराबर के इधर देखो -3 है, अगर बराबर के इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। ये सब कुछ आपके माइंड में रहना चाहिए। अब 5t में से 3t घटाओ, तो 5t में से यानी 5t में से आपको 3t घटाना है। तो सबसे पहले 5 में से 3 घटा लो, कितना आएगा, 2 आएगा। और t है तो t लिख लो। इसीलिए बोला जाता है कि 5t में से 3t घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इस तरह से 2t लिख लेंगे। अब बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। -5 + 3 है, माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस होता है। तो 5 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, आपका 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह लगेगा। तो माइनस के सामने वाली संख्या 5 है, बड़ी है 3 से, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब यहाँ पर देखो 2 जो है t के साथ गुणे में है, अगर इस तरह से 2t लिखा है इसका मतलब 2 जो है t के साथ गुणे में, इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2 × t भी लिख सकते हैं। अब मैं क्या बताया था, अगर कोई चीज इधर गुणे में है, बराबर के इधर में कोई चीज गुणे है, अगर इसे मैं दाहिनी साइड लेके आऊंगा तो गुणा में तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। तो t बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटे में, अब 2 जो है इसके साथ गुणे में, बराबर में इधर आएगा यानी बटे में 2 लिखा जाएगा। तो 2 से 2 काटो, 2 1 के 2 हो जाएगा और 2 1 के 2 हो जाएगा। तो t बराबर क्या आ चुका है, -1 बटे 1 आ चुका है। अब देखो 1 बटे 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 लिख सकते हो। उसी तरह से -1 बटे अगर 1 लिखा है तो इसे भी आप 1 -1 लिख सकते हो। बात समझ में आ गई नहीं? तो ये सारे नियम आपको पता रहना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज और आपको अलग से समझाता हूँ, सारी चीजें ध्यान से समझते हुए चलो। जैसे ये 2t बराबर -2 है, इसको अलग से समझा रहा हूँ। 2t बराबर क्या है, -2 है। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 2 जो है t के साथ गुणे में, बराबर के इधर में लाओगे तो बटे में लिखा जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी काट सकते हैं, जैसे 2 से काट दो, 2 1 के 2, 2 1 के 2। बात समझ में आया? अब t बराबर क्या आ जाएगा, -1 है तो -1। इस तरीके से भी करोगे तो आपका क्या हो जाएगा, टाइम बच जाएगा। तो सारी चीजें सीखते हुए चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। चलो अब यहाँ पर हमारा क्या आ चुका है, t बराबर -1/1 है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, -1 लिख सकता हूँ। हमारा t कितना निकल कर आया, -1 निकल कर आया। हमें क्या करना है, उत्तर की जांच करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से, उत्तर की जांच। क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। बस आराम से ऐसे लिखते हुए चलो, आपका सब कुछ सही होता हुआ चलेगा। अब यहाँ पर प्रश्न को लिखो। हमारा प्रश्न क्या है, 5t है तो 5t लिखोगे, -3 है -3 लिखोगे, बराबर 3t है 3t लिख लो। इसके बाद -5 है तो -5 लिख लो। अब इसे आराम से हल करो। अब जब हल करोगे तो 5 है तो 5 लिख लो, इंटू टी की जगह पर आपको क्या लिखना है, t बराबर -1 आया तो यहाँ पर -1 इस तरह से ब्रैकेट में करोगे। इसके बाद -3 है तो माइनस इस तरह से 3 लिख लो,
बराबर का चिन्ह लगाओ, 3 है तो 3 लिखो। अब 3t है तो इंटू टी की जगह पर आपको क्या लिखना है, -1 लिखना है, तो -1 इस तरह से लिख लो। -5 है तो -5 इस तरह से लिखो। अब इसे सॉल्व करो, सबसे पहले गुणा होगा फिर घटेगा, तो 5 का गुणा -1 में करोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, 5 1 के कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये माइनस बनेगा क्योंकि प्लस गुणे माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 5 गुणे 1 करोगे तो 5 1 के 5 होगा। इसके बाद -3 है तो यहाँ पर -3 इस तरह से लिख लो, बराबर का चिन्ह लगाओ। अब हमें क्या करना है, 3 गुणे 1 करना है, 3 1 के 3 होगा। अब +3 है और ये माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस क्या होगा, माइनस होगा। अब ये -5 है तो यहाँ पर इस तरह से -5 लिख लो। अब -5 और -3 है, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 5 और 3 क्या होगा, जुड़ेगा, 5 3 8 हो जाएगा। जब दोनों चिन्ह माइनस हुए तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगता है, बराबर का चिन्ह लगा लो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 5 3 क्या होगा, 8 होगा, जुड़ेगा। जब दोनों चिन्ह माइनस में तो यहाँ पर माइनस का ही चिन्ह लगा लो। अब देखो बराबर के इधर -8 है, बराबर के इधर भी -8 है, यानी लेफ्ट साइड भी -8 है, राइट साइड भी -8 है, तो आपका उत्तर क्या है, बिल्कुल सही है। जो चीज इधर है वही चीज इधर है, यानी आपका समीकरण सही है। समीकरण का मतलब क्या होता है, बराबर। अगर यहाँ पर मैं 2 धन 2 लिखूं तो इधर बराबर 4 लिखूं तो 2 धन 2 जोड़ोगे 4 आएगा, इधर 4 है ही। बराबर का मतलब होता है जितना ये रहे उतना ये भी रहे। बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई कम बेसी किसी से न रहे। चलो अब तीसरा प्रश्न लगाते हैं। तीसरा प्रश्न हमारा देखो कैसे हल होता है, ध्यान से सारे प्रश्नों को देखते हुए चलो, सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। 5x + 9 है बराबर 5 + 3x है। अब 5x के जैसा कौन सा है, 3x है, तो यहाँ पर 5x है, 5x लिखो। बराबर के इधर में क्या है, +3x है, तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, -3x हो जाएगा। बराबर का चिन्ह लगाओ, 5 है तो 5 लिख लो। अब ये +9 बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। अब देखो कोई भी चीज एक बार में समझ में नहीं आती है, उसे अगर मैं बार बार लगाऊं, प्रैक्टिस करूं, तो हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। कुछ बालक को पहला सवाल समझने में दिक्कत हुआ होगा, तो दूसरा सवाल में वो पकड़ में आ गया होगा। अब तीसरा सवाल एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा। कुछ बालक ऐसे होंगे जिनको 4 5 सवाल बताओ तब जाके समझ में आएगा। तो हर एक बच्चे का कैपेसिटी अलग अलग है, तो सब लोग एकदम फोकस करो, ध्यान दो, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5x में से 3x घटाओगे कितना आ जाएगा आपका, 2x आ जाएगा। बराबर क्या हो जाएगा, 5 - 9 है तो प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 9 में से 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर किसका चिन्ह लगेगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसका चिन्ह लगेगा। तो 2 जो है x के साथ गुणे में, बराबर किधर में आएगा, बटे में, यानी भाग होगा, तो डायरेक्ट काट सकते हो, 2 1 के 2, 2 दूना 4 हो जाएगा। x बराबर कितना आ चुका है, -2 आ चुका है। जो भी ये सब कुछ आप लिख रहे हो, फेयर कॉपी पे लिखते हुए चलो और लगाते हुए चलोगे, ज्यादा समझ में आएगा। बात समझ में आया। चलो अब यहाँ पर हम लिखेंगे उत्तर की जांच, तो लिख लेते हैं उत्तर की जांच। क्या, उत्तर की जांच भी आपको करना है। जब तक ये सब कुछ लिखोगे नहीं, जांच वोच, आपको नंबर वे नहीं देगा, ठीक है। अब प्रश्न को लिख लो, 5x है तो इस तरह से 5x लिखो, प्लस आपका 9 है तो 9 लिखो, बराबर 5 + 3x है, 3x लिखो। अब आपको करना क्या है, जो आप x का मान निकालो बस उसी में रख दो, आपका कैलकुलेशन एकदम सही हो जाएगा। 5 है तो 5 लिखो, x की जगह पर आपको क्या लिखना है, 5x है तो x बराबर -2 आया, तो यहाँ पर -2 इस तरह से लिख लो। +9 है तो 9 लिख लो, बराबर यहाँ पर 5 + 3 इंटू क्या हो जाएगा, x बराबर -2 है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको -2 लिखना पड़ेगा। अब इनका गुणा करो, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। +9 है तो इस तरह से +9 लिख लो, बराबर 5 है तो 5 लिख लो। अब 3 का गुणा 2 में करो, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस गुणे माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं। अब आप -10 और +9 है तो माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 10 में से 9 घटाओगे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का, क्योंकि जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगाते हैं। अब यहाँ पर 5 - 6 है तो प्लस माइनस माइनस होगा, यानी घटेगा। 6 में से 5 घटाओगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहे उसी का चिन्ह लगेगा। इधर भी -1 है, इधर भी -1 है, यानी आपका सत्यापन क्या है, बिल्कुल सही है। इतना करके छोड़ दीजिएगा, आपको पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो एक बार फटाक से इसको नोट कर लो, तो अगला प्रश्न आपको कराते हैं। तो इतना बेहतरीन तरीके से आपको बताया जा रहा है तो सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 4z + 3 = 6 + 2z है। इसमें क्या करना है, जो 4z है उनको एक साथ लेके चलाना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस तरह से हल लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो 4z है तो इस तरह से 4z लिख लो। अब ये जो बराबर के इधर में +2z है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, -2z हो जाएगा। बराबर इधर क्या है, 6 है तो 6 लिखोगे।
और ये +3 बराबर किधर रहेगा, -3 हो जाएगा। अब 4z में से 2z घटाओगे तो कितना बचेगा, 2z बचेगा। और इधर बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 3 घटाओगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 2 जो है z के साथ गुणे में बराबर किधर में आएगा, क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो z बराबर क्या हो जाएगा, 3 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 जो है z के साथ गुणे में तो बराबर किधर में आएगा, बटे में हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, जब कटेगा नहीं तो इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। अब यहाँ पर लिखेंगे उत्तर की जांच, क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच, क्या लिखेंगे, उत्तर की जांच। अब चलो उत्तर की जांच करते हैं। जो प्रश्न है हम क्या करेंगे, प्रश्न को लिखेंगे। एक बार देख ले, माइकवा का बैटरी खत्म है, बचा है। चलो अब उत्तर की जांच आराम से करते हैं। प्रश्न हमारा क्या है भाई साहब, 4z है तो 4z लिखते हैं, +3 है +3 लिख लेते हैं, बराबर 6 प्लस क्या है 2z है तो 2z लिख लेते हैं। अब आराम से लगाओ, जो z का मान निकाले हो वही लिखो। तो 4z का मतलब 4 इंटू z बराबर 3/2 है तो z की जगह पर 3 बटे इस तरह से 2 लिखना पड़ेगा, +3 है तो 3 लिख लो, बराबर इस तरह से 6 प्लस 2 इंटू जेड की जगह पर हमें 3/2 लिखना है तो 3 बटे इस तरह से 2 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, 4 गुणे 3/2 है तो 2 से 4 कट जाएगा, 2 1 2 हो जाएगा, 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब 2 गुणे 3/2 है तो 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, 2 गुणे 3 बचेगा। तो 2 गुणे 3 करोगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। +3 बच रहा है तो प्लस इस तरह से 3 लिखो, बराबर इधर 6 है तो 6 लिखो, प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह लगाओ। तो अब 3 गुणे 1 करोगे, क्योंकि 2 1 के 2, 2 1 के 2 एक बार में कटेगा, तो 3 गुणा 1 करोगे 3 रह जाएगा। बात समझ आएगी नहीं। कोई भी संख्या अगर आप काटते हो 2/2 है तो इसे हम इस तरीके से जो काट देते हैं तो इसका मतलब 2 1 के 2, 2 1 के 2, 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 लिख लिया जाता है। इसीलिए अगर मैं इसको काट रहा हूं 3/1 होगा तो 3/1 को क्या लिखा जाता है, 3 लिखा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। चलो अब यहाँ पर 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर 6 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, यानी आपका सत्यापन बिल्कुल सही है। इतना करके आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। चलो अब अगला प्रश्न करते हैं, फटाफट से नोट करते हैं चलोगे तो ज्यादा मजा आएगा। न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है कुछ कर दिखाने का, ये तुम सब ने ठानी है। चलो अगला प्रश्न करते हैं हम लोग। अगला प्रश्न हमारा है 5वां है और इसे हम लोग हल करते हैं, ठीक। अब यहाँ पर 2x है, यहाँ पर क्या है -x है, तो यहाँ पर 2x है तो इसे 2x लिखो, माइनस बराबर के इधर -x है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, बराबर के +x हो जाएगा। बात समझ आया। अब बराबर का चिन्ह लगा लो, इधर क्या है 14 लिखा है तो 14 लिख लो। अब ये -1 है, बराबर के इधर में -1 है, इसे राइट साइड लाओगे तो क्या हो जाएगा, माइनस है तो +1 हो जाएगा। अब 2x में अगर मैंने बोला इस तरह से x लिखा है तो इसका मतलब ये 1x है, तो 2x + 1x जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। अब बराबर 14, अब में 1 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 15 यानी 15 आ जाएगा। 3 जो है x के साथ गुणे में इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 3 से 15 को डायरेक्ट काट दो, 3 × 5 = 15 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल कर आएगा, 5 आ जाएगा। अब उत्तर की जांच कर लो, यहाँ पर लिखो उत्तर की जांच, उत्तर की जांच आराम से करो बैठ के। अब प्रश्न को लिखो, सबसे पहले प्रश्न हमारा क्या कहता है, 2x है तो इस तरह से 2x लिखो, -1 है -1 लिखो, बराबर 14 - x है। अब आराम से x का मान हम लोगों ने निकाला है वही रखना है, 2 है तो 2 इस तरह से लिखो, x का मान कितना निकल कर आया है, 5 है तो यहाँ पर 5 लिख लो। अब -1 है तो -1 लिखो, बराबर 14 -x की जगह पर क्या लिखना है, 5 लिखना है। 2 गुणे 5 करोगे कितना होगा, 10 होगा, -1 बराबर 14 में से 5 आपको घटा लेना है। तो 14 में से अगर आप 5 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और 10 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा, 10 में से 1 घटाओगे 9 आ जाएगा। और बराबर क्या है, 9 है तो 9 लिख लो। यही देखो 9 इधर भी 9 इधर भी है, यानी आपका उत्तर की जांच क्या है, बिल्कुल सही है। इसी तरीके से सत्यापन किया जाता है। मजा आ रहा है कि नहीं सवाल को लगाते हुए, थोड़ा भी लग रहा है कि आपको कठिन है, नहीं ना, एकदम आराम से सवाल लगते हुए चल जा रहे हैं हलवा की तरह। चलो अगला प्रश्न करते हैं, 6वां प्रश्न। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, हल इस तरह से आराम से करते हैं, कोई दिक्कतें नहीं होगा। 8x है +4 है बराबर 3 है, ब्रैकेट में x - 1 + 7 है। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा। 8x है तो इस तरह से 8x लिखो, +4 है तो +4 लिखो, बराबर 3 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 3 का गुणा माइनस में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, +7 है तो प्लस इस तरह से 7 लिखो। अब जो एक जैसे हैं उनको एक साथ लिखना है, जो यानी जो सजाती होते हैं, जो एक जैसा दिखते हैं उनको सजाती बोला जाता है, जो अलग होते हैं उनको विजाती बोला जाता है। अगर यहाँ पर मैं 2x लिख रहा हूं और यहाँ पर 5x लिख रहा हूं
तो यानी इसमें भी x है, इसमें भी x है। ये संख्या भले अलग अलग रहे लेकिन ये सजाती होते हैं। क्या होते हैं? सजाती, मतलब एक जैसे। ये दोनों जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर यहाँ पर मैं 2x लिखूं और यहाँ पर मैं 5y लिखूं तो ये विजाती हैं, ये अलग है, ये जुड़ नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पे y है। बात समझ में आएगी नहीं? अभी इसका कहानी और बता दूं आपको क्यों नहीं जुड़ता है। 2x का मतलब होता है दो ठो x है, x प्लस x। बात समझ में आएगी नहीं? 2x का मतलब होता है x प्लस x यानी दो ठो है। अब 5x का मतलब होता है x प्लस x प्लस x प्लस x, 5 ठो, 1 2 3 4 और प्लस x। इसीलिए जब हम 2x और 5x को जोड़ते हैं तो कितना होता है? 7x होता है। अगर आप इसको जोड़ोगे तो ये 2x है, ये 5x है, अगर इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 7x आ जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आप इसको जोड़ोगे, ये 2x को आप क्या लिखोगे? x प्लस x। अगर आप इसे जोड़ोगे तो 5, ये क्या हो जाएगा? 5y का मतलब y प्लस 5y लिखो तो x y जुड़ेगा? नहीं जुड़ सकता, वो x y ही रह जाएगा। तो इसीलिए भैया सारी चीजें आप जानो। अब इसमें 8x है तो हम इस तरह से 8x लिखेंगे। अब यहाँ पर 3x है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस में, तो इधर आ जाएगा -3x हो जाएगा। और बराबर के इधर देखो -3 प्लस 7 है, माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो 7 में से आप 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा, और ये प्लस में रहेगा। और ये +4 बराबर किधर में आएगा तो क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब 8x में से 3x घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? 5x आ जाएगा। 5x बराबर क्या आ जाएगा? 4 में से 4 घटाओगे 0 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा? 5x के साथ गुणे में इधर आएगा, क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। यानी 5 से हम अगर 0 में भाग दे तो 5 शून्य 0 हो जाएगा। यानी अगर 0 है उसमें अगर आप 5 से भाग दोगे तो 5 शून्य कितना होता है? 0 होता है, तो इसका मान 0 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 0 आ चुका है। अब उत्तर की जांच लिखो। उत्तर की जांच, क्या? जांच। उत्तर की जांच हम लोग करते हैं, जैसे पुलिस पकड़ लेती है तो जांच बैठा देती है ना, उसी तरह से हम लोग प्रश्न को पकड़ लिए हैं और उस पर जांच बैठा दिए, इस प्रश्न सही है कि नहीं, यानी इस समीकरण में है कि नहीं, बल्कि फालतू में बराबर का चिन्ह लगा के सब लिख दिया है। अब यहाँ पर प्रश्न को लिखो। क्या लिखोगे? 8x प्लस क्या लिखोगे? 4 लिखोगे, बराबर 3 लिखोगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट हटा दो, या जो आप ये वाला लिखो इसको डायरेक्ट लिख लो। बराबर क्या लिखोगे? 3x है तो 3x लिख लो, -3 और +7 लिख लो। अब यहाँ पर देखो आराम से लगाओ, 8 है तो 8 लिख लो, x का मान कितना है? 0 है तो 8 इंटू 0 हो जाएगा, +4 बराबर 3 इंटू कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, -3 + 7 हो जाएगा। अब 8 का गुणा 0 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बराबर 3 का गुणा 0 में करोगे तो 0 हो जाएगा। माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो जब माइनस होगा तो घटेगा, तो 7 में से 3 घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका? +4 आ जाएगा। अब 0 + 4 को हम 4 लिख लेंगे, और 0 + 4 जोड़ोगे तो कितना होगा? 4 होगा। इधर भी 4 है, इधर भी 4 है, यानी आपका सत्यापन बिल्कुल सही है। उत्तर की जांच, यानी ये जो लिखा हुआ है समीकरण सही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब अगला प्रश्न कराते हैं। हम लोगों ने बचपन में कहा सुना था ना, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। उसी तरीके से जब तक पढ़ रहे हो इसको तब तक पढ़ो, जैसे अगर निकलोगे तो हाई सब सवाल समझ में आई नहीं करेगा। ठीक है, इसीलिए हमेशा कंसंट्रेट होकर पढ़ा करो। 20 मिनट अगर आप पढ़ने बैठ रहे हो तो 20 मिनट पढ़ो, जो भी चीज पढ़ो, मस्त एकदम मजा आएगा। ठीक है, इसके बाद जाओ खेलो कूदो। चलो अब यहाँ पर देखो प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, x बराबर 4/5 है। अब यहीं पे बराबर का चिन्ह दे दिया। ठीक है, x बराबर क्या है? 4/5, x + 10 है, तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। अब यहाँ पर x है तो इसको हम हल इस तरह से लिखते हैं आराम से। x है तो x लिखेंगे, बराबर का चिन्ह है तो इस तरीके से बराबर का चिन्ह लगाओ। ये 4/5 है तो इस तरीके से आपको 4/5 लिखना पड़ेगा। अब ये x + 10 है तो आप ऊपर इस तरह से x + 10 लिखो, जिससे आप समझ सको आराम से। ठीक है, यानी इस 4/5 और इसके बीच में कोई भी चिन्ह है तो इसका मतलब गुणे का चिन्ह है, तो आराम से लगाओ। x बराबर क्या हो जाएगा? 4/5 का गुणा एक बार x में करोगे तो कितना हो जाएगा? 4x बाई क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बात समझ में आया? और 4/5 गुणा एक बार 10 में करोगे तो ब्रैकेट खत्म हो जाएगा, तो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह लगाओ। 4 का गुणा 10 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा आपका? 5 है तो 5 लिखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 4x है, इधर x नहीं है, ये दोनों जुड़ नहीं सकते, तो इधर x है तो हम इस तरह से x लिखेंगे। अब ये 4x/5 है, अब बराबर के दाहिनी साइड है तो प्लस में, अगर लेफ्ट साइड लेके आओगे तो माइनस में हो जाएगा, क्योंकि हमें x के पास लेके आएंगे तभी ये सॉल्व होगा।
तो माइनस क्या हो जाएगा 4x, अब इसी चीज को इधर लेके आओगे तो 4x/5 हो जाएगा। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो आप बटे 1 लिख लो। अब यहाँ पर बराबर का चिन्ह है तो बराबर का चिन्ह लगाओ, बच रहा है 40/5, तो यहाँ पर 40 इस तरह के 5 लिख लो। 5 से 40 कट जाएगा, 5 1 5, 5 8 कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। अब ये भिन्न का घटाव की तरह बन रहा है, चाहे आप 1 और 5 का एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हर बराबर करके सॉल्व करो। तो 5 का गुणा x में करोगे तो कितना हो जाएगा 5x हो जाएगा। 1 का गुणा -4 में करोगे तो -4x रहेगा, बटे में 1 का गुणा 5 में करोगे तो 5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या है 8 है तो 8 लिख लो। अब जरा ध्यान दो, 5x में से 4x घटाओगे तो क्या आएगा 1x, 1x को हम लोग सिर्फ x लिखते हैं, बराबर बटे में 5 है, बराबर के इधर में आएगा तो क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, यानी 5 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो x बराबर 40 आ चुका है। अब हम लोग उत्तर की जांच आराम से कर सकते हैं। उत्तर की जांच करोगे क्या, x बराबर लिखोगे, x बराबर क्या है 4/5 है तो 4/5 इस तरह से लिखोगे। अब ब्रैकेट में क्या है आपका x + 10 है तो x प्लस इस तरीके से क्या लिखोगे 10 लिखोगे ब्रैकेट में। अब जो x का मान आया है वही चीज रख दो, आराम से सवाल क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। x की जगह पर 40 आया है तो यहाँ पर हम लोग इस तरीके से 40 लिखेंगे, बराबर 4/5 है तो 4 इस तरीके से 5 लिखो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, x की जगह पर हमें 40 लिखना है, प्लस हमारा 10 है तो 10 लिख लो। अब 40 और 10 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो 40 बराबर कितना आ जाएगा 4/5, और इस 4/5 और इस ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह है तो गुणे का चिन्ह हो जाएगा। 40 10 कितना हो जाएगा जोड़ोगे 50 हो जाएगा। 5 से हम 50 को काट देंगे, 5 धाम में कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और इधर 40 है तो 40 है, अब बराबर 4 गुणे 10 करोगे तो 4 गुणे 10 करोगे तो 10 चौके कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। लेफ्ट साइड भी 40 है, राइट साइड भी 40 है, आपका सत्यापन हो चुका है। तो इसी तरीके से जब भी ऐसे सवाल आएंगे हम इन प्रश्नों को आराम से कर लिया करेंगे। बात समझ में आ गया। चलो अगला प्रश्न करते हैं, इसको हल करते हैं। जरा ध्यान दो, 8वां प्रश्न है आपका, कैसे होगा 2x/3 है प्लस 1 है बराबर 7x/15 है प्लस 3 है। अब यहाँ पर 2x/3 इसके जैसा कौन है 7x/15, तो इसको एक साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लोग इस तरह से 2x/ क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे। अब ये प्लस 7x/15 बराबर किधर है क्या हो जाएगा -7x/ क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। बराबर क्या बच रहा है 3 है तो 3 इस तरह से लिखो, प्लस 1 बराबर किधर में आएगा -1 हो जाएगा। बात समझ में। अब यहाँ पर 3 और 15 का हम लोग क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा 15 होगा। आप आराम से निकाल या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से भी कर सकते हो। तो हमें जब 3 और 15 का एलसीएम पता है 15 है, तो इस तरीके से बटे का चिन्ह लगाकर 15 लिखेंगे। 3 से 15 काटोगे 3 × 5 = 15, 5 बार में कटेगा, जितनी बार में कटे उसी का गुणा उसके आंसर में करते हैं। तो 5 का गुणा 2 में करोगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। अब उसी तरह से ये 15 है, 15 से 15 काटोगे एक बार में कटेगा, एक का गुणा उसके आंसर में करोगे यानी 7x में, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाओ, एक सत्ते कितना हो जाएगा 7x हो जाएगा। इधर बराबर क्या हो जाएगा 3 में से 1 घटाओगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब 10x में से 7x घटाओगे कितना बचेगा आपका 3x बचेगा। अब बटे में 15 है, बराबर के इधर में आएगा क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, इधर बटे में यानी भाग में तो इधर आएगा गुणा हो जाएगा। तो 15 का गुणा 2 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 15 दूना 30 हो जाएगा। अब 3 जो है x के साथ गुणे में बराबर के इधर में आएगा भाग हो जाएगा। 3 से 30 को काटोगे 3 धाम में 30 हो जाएगा। x बराबर कितना निकल कर आ चुका है 10 आ चुका है। हम उत्तर की जांच आराम से कर लेंगे। उत्तर की जांच जब हम लोग करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये समीकरण सही में है कि नहीं। तो हमारा प्रश्न क्या था 2x/3 है तो यहाँ पर 2x/ इस तरह से 3 लिखते हैं, +1 है तो +1 लिखते हैं, बराबर 7x/ क्या है 15 है तो 15 लिखते हैं, +3 है तो +3 लिखते हैं। अब जो x का मान है वही रख दो, आपका सवाल बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा सही। 2 इंटू कितना हो जाएगा 2 इंटू x का मान हमारा 10 आ चुका है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, बटे में 3 है तो बटे में 3 लिखो, +1 है तो +1 लिखो, ठीक। बराबर का चिन्ह लगाओ। 7 इंटू कितना हो जाएगा x की जगह पर हमें क्या लिखना है 10 लिखना है तो 10 लिख लो, बटे में 15 है 15 लिखो, +3 है +3 लिख लो। अब यहाँ पर जरा ध्यान दो, 10 गुणे 2 करोगे 10 दूना कितना हो जाएगा आपका 20 बटे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बटे में 1 है तो बटे में 1 लिखो, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिख लो। बराबर यहाँ पर देखो 10 और 15 कट जाएगा, या 10 का गुणा 7 में कर लो, 10 सत्ते कितना हो जाएगा 70 बटे कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। प्लस इधर कितना है 3 है तो 3 लिखो, 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो बटे 1 लिखो, जिससे ये भिन्न का जोड़ बन जाए। अब अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो हर बराबर हो जाएगा, 1 का गुणा 20 में करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा, प्लस
3 का गुणा 1 में करोगे 3 1 के 3 हो जाएगा, नीचे आपका कितना रहेगा 3 1 के 3 रहेगा, बात समझ आया। बराबर का चिन्ह लगाओ। अब यहाँ पर 15 से हम 70 को काट सकते हैं, 15 पचे 75, 15 छक्का 90 कटेगा कि नहीं, 5 से कट जाएगा। अगर 5 से कट जाएगा चलो ठीक है, हम क्या करते हैं पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, यानी हर बराबर कर ले। 1 का गुणा 70 में करोगे तो 70 रहेगा, प्लस 15 का गुणा 3 में करो, 15 3 कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, बटे में 15 के कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी चीज को मैं यहाँ पे करता हूं सवाल को सॉल्व, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ गया ना। अब 20 और 3 जोड़ोगे तो 20 3 कितना हो जाएगा हमारा, 20 3 कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, तो 23 को यहाँ पर आराम से लिख लो। अब बटे में 3 है तो बटे में इस तरीके से 3 लिख लो। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, बराबर का चिन्ह लगा लो। अब 70 और 45 जोड़ लो, 70 और 45 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। इसके बाद 7 में 4 जोड़ दोगे तो 7 4 कितना होता है 11 होता है, बटे में आपका 15 है तो 15 लिख लो। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 तिहाई 15 हो जाएगा, ऐसे काटोगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, और इसके बाद बचेगा 1, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15। अब ये कितना है 23 बटे 3 इधर है, और बराबर इधर भी कितना आ चुका है 23 बटे 3 ही आ चुका है। इस तरीके से उत्तर का जांच किया जाता है, सत्यापन, ठीक है। मजा आ रहा है कि नहीं सवाल को करके, ये थोड़ा लंबे लंबे सवाल है, तो आप 1 से लेके 7 8 प्रश्न जो सीखे हो अब अच्छे से लगा पाओगे। अब कितना भी कठिन प्रश्न दे आप समझ गए हो, लगा लोगे, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं हल करते हैं। एक प्रश्न और बचा है, 10 ही प्रश्न थे बस। ये देखो 2y है तो हम इस तरीके से 2y लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। अब ये क्या है 26 बटे 3 है, ये माइनस वाई है, तो माइनस वाई को हम किसके पास लाएंगे, इसके पास लाएंगे। बराबर के इधर में माइनस वाई है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा। अब बराबर क्या हो जाएगा 26 बटे 3 है, तो 26 बटे इसे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, और ये प्लस 5 बटे 3 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और 2y और प्लस वाई, तो 2y में एक y और जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 3y हो जाएगा, बराबर। ये देखो भिन्न का घटाव बन जाएगा, हर बराबर है, तो 26 में से 5 घटा लोगे तो कितना हो जाएगा आपका 21 आ जाएगा। 21 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से 21 को काट दो, 3 सते कितना होता है 21 होता है। y बराबर कितना आ चुका है 7, और 3 जो है y के साथ गुणे में इधर में आएगा तो बटे में 3 हो जाएगा। y बराबर 7 बटे कितना आ चुका है 3 आ चुका है, बात समझ में आ गया कि नहीं। अब हम उत्तर की जांच आराम से कर लेंगे, उत्तर की जांच, उत्तर की जांच, क्या जांच। अब प्रश्न को लिखो, प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 2y है, 2y प्लस क्या है 5 बटे 3 है, 5 बटे 3 लिख लो, बराबर क्या है 26 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 26 बटे 3 माइनस वाई है, माइनस वाई लिख लो। अब y का मान कितना निकल कर आया है, y का मान निकल कर आया है 7 बटे 3, तो 2 इंटू कितना हो जाएगा 7 बटे 3 हो जाएगा, प्लस 5 बटे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, बराबर 2 इंटू ये 26 है, 26 बटे 3 माइनस वाई की जगह पर 7 बटे 3 है तो 7 बटे 3 लिखो। अब 7 का गुणा 2 में करो, 7 दूना कितना हो जाएगा 14 बटे 3 हो जाएगा, प्लस इधर 5 बटे 3 हो जाएगा, बराबर 26 बटे 3 माइनस 7 बटे 3 है, तो 26 में से 7 घटा लो तो कितना आ जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 14 और 5 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा आपका 19 आ जाएगा, 19 बटे कितना आ जाएगा 3। इधर 19 बटे 3 आ गया, इधर 19 बटे 3 है, ये है, तो दोनों क्या है बराबर है, इसलिए उत्तर का जांच भी क्या है एकदम सही है। तो जब भी ऐसा सवाल है इसी तरीके से करोगे आराम से सब कुछ लगा ले जाओगे। एक पिद्दी सा सवाल आपका और बचा हुआ है, 10वां प्रश्न है, जो लिखा है कि 3m बराबर 5m माइनस 8/5, अब यम लिखा है मार दो फाड़ से, ये भी सवाल लग जाए। अब जरा ध्यान दो 3m है, आराम से हल इस तरह से लिखते हुए चलो, क्यों कोई दिक्कत तकलीफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग आराम से सारी चीजें हल करना चाहते हैं, किसी से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहते। 3m है भाई, इस तरह से 3m लिखो। अब ये प्लस m है, बराबर किधर में आएगा क्या हो जाएगा माइनस 5m हो जाएगा, बराबर का चिन्ह तो बराबर का चिन्ह लगा लो, माइनस 8/5 बचेगा तो माइनस 8/5 इधर लिख लो। अब प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा, 5m से 3m घटाओगे तो क्या आ जाएगा माइनस 2m आ जाएगा, क्यों क्योंकि 3m माइनस 5m, अब 5m से 3m घटाओगे तो कितना आएगा 2m आएगा, यहाँ पर किसका चिन्ह आएगा, जिस भी चिन्ह के सामने वाली संख्या बड़ी रहती है उसका चिन्ह, यानी माइनस 2m, तो वही चीज लिख दिए है।
इसके बाद बराबर क्या है, -8/5 है, -8/5 लिखो। -2 जो है यम के साथ गुणे में, बराबर के इधर आएगा क्या हो जाएगा, अगर इधर गुणे में तो इधर आएगा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। ठीक है, तो यम बराबर क्या हो जाएगा, -8 क्या हो जाएगा 5 है, -2 जो है यम के साथ गुणे में, तो बराबर के इधर में आएगा क्या हो जाएगा, बटे में लिखा जाएगा। तो बटे में पहले से 5 है है, तो इसी के साथ गुणे तब हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, तब वो बटे में ही है, बस निचवा वाले के साथ गुणा हो रहा है। गुणे क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अब यम बराबर कितना हो जाएगा, -8 कितना हो जाएगा, 5 दूना कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। जब अंश भी माइनस में रहे, हर भी माइनस में रहे, दोनों प्लस में हो जाएंगे, इनको काट के सरल कर लो, 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 चौके 8 हो जाएगा। यम बराबर कितना आ जाएगा, 4/5, क्या 4/5। जब अंश भी माइनस में रहे, हर भी, तो दोनों क्या हो जाते हैं, प्लस में हो जाते हैं। ये सारी चीजें नियम याद रख लो। अब उत्तर की जांच करते हैं, उत्तर की जांच, क्या जांच। अब प्रश्न को लिखो, प्रश्न हमारा क्या कहता है, प्रश्न हमारा कह रहा है कि 3m, तो 3m लिख लो, बराबर क्या हो जाएगा 5m, इसके बाद -8/5 लिखो। ठीक है, अब यम का मान कितना निकल कर आ चुका है, 3 इंटू यम बराबर कितना निकल कर आ चुका है, 4/5, तो यम की जगह पर 4/5 लिखते हैं, बराबर 5 इंटू यम की जगह पर 4/5 लिखते हैं, -8/5 हो जाएगा। अब जरा ध्यान दो, इधर 4 का गुणा 3 में करो, 4 3 कितना हो जाएगा, 12/5 हो जाएगा, बराबर इधर 5 गुणा 4 में करो, 5 चौके कितना हो जाएगा, 20/5, और माइनस क्या हो जाएगा, 8 इस तरह से 5 लिखो। अब ये एक गलती नहीं करना कि 5 से 5 काट दे, काट दोगे तो आपको एलसीएम लेके हर फिर से बराबर करना पड़ेगा, तो ऐसा नौबत हम लोग काहे करें, हम लोग तनी दिमाग रखे हैं ना। अब यहाँ पर 12/5 है, तो इस तरीके से 12/5 लिख लो, बराबर 20 में से 8 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, हर आपका 5 है तो 5 लिख लो, इधर भी 12/5 है, इधर भी 12/5 है, यानी आपका उत्तर का सत्यापन क्या है, एकदम सही है। तो आशा करता हूं मेरे द्वारा बताया गया तरीका आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आपकी प्रश्नावली जो है 2.1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गई, समीकरण आप आराम से लगा पाओगे, जितने भी इस तरह का समीकरण पूछा जाएगा। तो जितने भी आपके भाई बंधु, आपके मित्र हैं, उनको वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल का नाम बता दीजिएगा, जिससे वो लोग भी पढ़ाई लिखाई कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।